हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल आज की बैंकिंग। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारे यहाँ पर पीपीएफ अकाउंट के बेनिफिट्स के बारे में। पीपीएफ अकाउंट क्या होता है, क्या इसके बेनिफिट्स रहते हैं, कैसे हम इसमें स्मॉल सेविंग्स को बड़ी सेविंग्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे आज। तो पीपीएफ अकाउंट की बात की जाए, हम डिटेल में देखेंगे कि हम किस किस चीज़ के बारे में यहाँ देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें इसका मीनिंग देखेंगे, मतलब पीपीएफ अकाउंट क्या होता है, और फिर हम देखेंगे इसमें इसके बेनिफिट्स के बारे में कि पीपीएफ अकाउंट के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, क्यों इसको ओपन करवाना चाहिए, और फिर हम इसमें देखेंगे कि इसमें मिनिमम कितना डिपॉजिट हो सकता है और मैक्सिमम कितना डिपॉजिट हो सकता है इस अकाउंट पर। फिर अगर बात की जाए यहाँ पर, तो इसमें जो टैक्स रिबेट मिलती है, टैक्स रिबेट किस आधार पर हमें यहाँ पर दी जाती है वो देखेंगे। एक्सटेंशन के बारे में देखेंगे कि पीपीएफ अकाउंट कितने समय के लिए रखा जा सकता है और कितनी बार उसको आगे एक्सटेंड करवाया जा सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर विड्रॉल के बारे में कि इसमें विड्रॉल किस तरीके से लिया जा सकता है, और हम आगे फिर इसमें समझेंगे कि लोन किस तरीके से लिया जा सकता है पीपीएफ अमाउंट के ऊपर। पीपीएफ अमाउंट के ऊपर भी लोन मिलता है जिसे हम लोन अगेंस्ट पीपीएफ कहते हैं। उसके बाद अगर हम देखें इसमें, तो हम यहाँ जानेंगे ट्रांसफ़र पॉलिसी के बारे में कि पीपीएफ अकाउंट को क्या हम दूसरे बैंक्स में ट्रांसफ़र कर सकते हैं क्या, ये डिटेल्स हम देखेंगे। फिर अगर बात की जाए यहाँ पर, तो पेनल्टी किस तरीके से चार्ज होती है इन केस अगर हम पीपीएफ अकाउंट में किसी साल में पेमेंट नहीं जमा करवा पाते हैं। और लास्ट में हम देखेंगे यहाँ पर क्लोज़र के बारे में, इसको क्लोज़ करवाने की क्या कंडीशंस रहती हैं। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम एक एक करके आगे वीडियोस में जानते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर, तो पीपीएफ का मीनिंग क्या होता है एक्चुअली। पीपीएफ अकाउंट की फुल फॉर्म क्या है। पीपीएफ अकाउंट का मतलब होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। मतलब पूरा नाम अगर देखें तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड इस अकाउंट का फुल नेम होता है। इस फंड को जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक एंटिटी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आती है, उसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर भी जो उनका नेशनल सेविंग एक इंस्टीट्यूट है, उस इंस्टीट्यूट के तहत इस स्कीम को लॉन्च किया गया था, जिसमें सारे जो नियम कानून होते हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ही इस अकाउंट में लागू होते हैं। कैसे होते हैं उसके आगे में आप डिस्कस करेंगे आगे वीडियो में। नेशनल सेविंग इंस्टीट्यूट ने कौन कौन से इसके नियम बना रखे हैं। फिर बात की जाए, पीपीएफ अकाउंट जो होता है ये एक लॉन्ग टर्म सेविंग स्कीम है, मतलब लंबे समय के लिए एक स्कीम बनाई गई है जिसमें हम बहुत ही अच्छा रिटर्न हम इसमें ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसके बेनिफिट्स के बारे में, मतलब पीपीएफ अकाउंट को खुलवाने के क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्यों हमें इस अकाउंट को ओपन करवाना चाहिए, क्या क्या बेनिफिट्स हमें गवर्नमेंट के द्वारा इसमें दिए जाते हैं, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। अब तो बेनिफिट्स की अगर बात की जाए यहाँ पर, सबसे जो पहला बेनिफिट यहाँ पर हमें दिया जाता है वो है कि इस अकाउंट में छोटी छोटी स्मॉल सेविंग्स को हम बड़े बिग अमाउंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब आज अगर हमारे पास बड़ा अमाउंट नहीं है तो हम छोटा छोटा अमाउंट इकट्ठा करें और इन फ्यूचर में एक लंबे समय के बाद में हम एक बहुत अच्छा अमाउंट यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लिए अपने पास सेविंग कर लें। दूसरी अगर बात की जाए यहाँ पर, इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट रेट यहाँ पर बहुत ही बेस्ट हमें मिलता है। बेस्ट कैसे मिलता है, जो एफडीज़ का इंटरेस्ट रेट है आज की डेट में, उस एफडी के रेट ऑफ इंटरेस्ट से भी कई गुना इंटरेस्ट रेट हमें यहाँ ज़्यादा मिलता है। अभी जो रिसेंटली अगर बात की जाए यहाँ पर, तो रिसेंटली अभी 7.1% का रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें इस अकाउंट पर यहाँ पर दिया जा रहा है। और अगर हम बात करें यहाँ पर, एक फ़िक्स और गारंटेड रिटर्न हमें मिलता है। मतलब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसमें कोई फेरबदल नहीं कर सकता कोई भी बैंक। हमें एक फ़िक्स्ड अमाउंट मिलता है, गारंटेड अमाउंट मिलता है, कुछ भी चेंजेस उसमें बीच में नहीं होते हैं। तो एक बहुत ही सिक्योर हम कह सकते हैं इस अकाउंट को। अगर हम बात करें यहाँ मिनिमम डिपॉज़िट,
कम से कम 1 साल में हमें यहाँ पर कितना पैसा जमा करना होगा। तो मिनिमम की बात की जाए तो मिनिमम साल में 500 रुपये हमें कम से भी कम इसमें डिपॉज़िट करना पड़ता है। और मैक्सिमम की बात की जाए यहाँ पर तो 1 साल में जो मैक्सिमम बेनिफिट हमें मिलता है वो 1.5 लाख सालाना जमा करने पर मिलता है। मतलब फाइनेंशियल ईयर में 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर हम इसमें मैक्सिमम 1.5 लाख के डिपॉज़िट पर बेनिफिट ले सकते हैं। 1.5 लाख रुपया तक आप इसमें अकाउंट में इन्वेस्ट कर सकते हैं और आप इसमें टैक्स बेनिफिट्स पा सकते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर टैक्स बेनिफिट्स किसके तहत आपको दिए जाते हैं। तो टैक्स बेनिफिट्स की बात करें, टैक्स रिबेट की बात की जाए यहाँ पर, तो जो आपने पीपीएफ अकाउंट में प्रिंसिपल अमाउंट जो जमा किया है उस प्रिंसिपल अमाउंट पर इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत 80C के अंदर आपको छूट दी जाती है। 80C में आपको प्रिंसिपल अमाउंट पर छूट मिल जाती है। और दूसरी चीज़ है इंटरेस्ट पर। पीपीएफ अकाउंट में जो भी इंटरेस्ट बना उस इंटरेस्ट पर भी इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत सेक्शन 10 में आपको छूट मिलती है उसमें। तो उसमें आपको टैक्स का बेनिफिट भी बहुत अच्छा खासा मिल जाता है। अब हम बात करें यहाँ पर एक्सटेंशन की। एक पीपीएफ अकाउंट का टेन्योर क्या रहता है और क्या हम इसको आगे एक्सटेंड करा सकते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। तो एक पीपीएफ अकाउंट जो होता है वो होता है 15 ईयर्स के लिए। उसका जो टेन्योर होता है 15 साल के लिए एक पीपीएफ अकाउंट खोला जाता है। लेकिन अगर आप चाहते हो 15 साल के बाद भी आप कंटिन्यू करना चाहते हैं उसको, तो 5 साल के लिए आगे वापस कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके बाद वापस 5 साल के लिए, मतलब 5 ईयर के ब्लॉक में आप कितनी भी बार एनी नंबर ऑफ टाइम्स आप इस अकाउंट को कंटिन्यू कर सकते हैं। जब तक भी आप इसको चलाना चाहें इस अकाउंट को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं आराम से। अब अगर हम इसमें बात करेंगे यहाँ पर एक्सटेंशन के बाद में, तो है इसमें विड्रॉल। क्या हम इसमें बीच में विड्रॉल ले सकते हैं इस अकाउंट पे? तो हमने जो भी फ़ंड जमा किया है 4 साल तक, और अगर हमें पैसे की रिक्वायरमेंट है तो 5वें साल में हम यहाँ पर पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं। मतलब बीच में 5वें साल में 50% अमाउंट हम यहाँ पर विड्रॉ कर सकते हैं हमारी रिक्वायरमेंट के अनुसार। इसमें कोई बाउंडेशंस नहीं है। आप इजीली एक फॉर्मेलिटी करके अपनी ब्रांच जाके आप उसमें से 50% अमाउंट का विड्रॉल ले सकते हैं आपके फ़ंड में से, जो भी आपने डिपॉजिट किया है उस फंड का। अब बात करें यहाँ पर लोन अगेंस्ट पीपीएफ अकाउंट। पीपीएफ अकाउंट के ऊपर आपको एक लोन की फैसिलिटी भी मिलती है। लोन की फैसिलिटी, लेकिन एक कंडीशन है कि आप 1 ईयर के डिपॉजिट के बाद में ही आप इस पर लोन उठा सकते हैं। उससे पहले आपको लोन फैसिलिटी नहीं दी जाएगी। उसके बाद हम बात करें यहाँ पर ट्रांसफ़र पॉलिसी। क्या हम इस अकाउंट को किसी अदर बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हैं? तो इसमें बैंक टू पोस्ट ऑफिस, मतलब बैंक से आप पोस्ट ऑफिस में इस अकाउंट को ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, या फिर वाइस वर्सा, मतलब पोस्ट ऑफिस से बैंक, बैंक टू पोस्ट ऑफिस एंड पोस्ट ऑफिस टू बैंक आप इसको ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। या फिर जिस बैंक में आपका अकाउंट है उस बैंक की किसी भी ब्रांच में आप इस अकाउंट को ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। सपोज़ कीजिए किसी बैंक में, आप पर्टिकुलर बैंक में आपका अकाउंट है, तो उस बैंक की दूसरी ब्रांच में आप करवा सकते हैं, लेकिन अदर बैंक में नहीं करवा सकते। पेनल्टी की बात की जाए, अगर आप किसी साल में उसमें डिपॉज़िट नहीं कर पाते हैं तो आपको एक पेनल्टी देनी होती है, और वो पेनल्टी होती है ईयरली। जो अमाउंट जो है उसका 50 रुपीज़ है, मतलब साल की पर ईयर 50 रुपीज़ की पेनल्टी आपको लगती है। एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। सपोज़ कीजिए आपने 2 साल तक पीपीएफ अकाउंट में डिपॉज़िट नहीं किया, भूल गए आप किसी कारण से, तो आपको 500 जो मिनिमम अमाउंट है डिपॉज़िट का वो प्लस 50 रुपीज़ पेनल्टी। अगर 2 साल के लिए है तो 1000 रुपये आपका मिनिमम डिपॉज़िट और 100 रुपीज़ आपकी पेनल्टी, मतलब 1100 रुपये का आपको उसमें अमाउंट डालना पड़ेगा। उसमें 1100 रुपये में क्या होगा
₹1000 तो आपका आपके अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएगा पीपीएफ अकाउंट में, और नेक्स्ट जो ₹100 था वो पेनल्टी के रूप में गवर्नमेंट के पास में आपका ₹100 चला जाएगा। अब बात करते हैं हम इसमें ओपनिंग ऑफ अकाउंट। इस अकाउंट को माइनर के द्वारा भी ओपन किया जा सकता है। अगर कोई 18 साल से कम उम्र का है तो वो अपने अंडर नेचुरल गार्जियन मतलब अपने पेरेंट्स के साथ में एक जॉइंट में अपना अकाउंट ओपन करवा सकता है, या फिर कोई भी एक इंडिविजुअल पर्सन इस अकाउंट को ओपन करवा सकता है। डॉक्यूमेंट्स इसमें रहेंगे आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड एंड फोटोग्राफ की रिक्वायरमेंट होती है, और बहुत ही इजी प्रोसेस रहता है इसका। क्लोज़र की अगर कंडीशंस की बात करें, यहाँ पर इस अकाउंट को क्लोज़ करवाने की कुछ कंडीशंस होती हैं, वो हम जानते हैं। आप इस अकाउंट को 15 इयर्स कंप्लीट होने के बाद ही क्लोज़ करवा सकते हैं, या फिर इन केस ऑफ मिस हैपनिंग, अगर कोई दुर्घटना हो जाती है, इन केस ऑफ मिस हैपनिंग आप इस अकाउंट को क्लोज़ करवा सकते हैं, या फिर किसी मेडिकल इश्यूज़ की वजह से अगर आप इसमें डिपॉज़िट नहीं कर पा रहे हैं, मेडिकल डॉक्यूमेंट्स आप प्रोवाइड करके इस अकाउंट को क्लोज़ करवा सकते हैं बीच में, लेकिन वो आपको उस ब्रांच जाके डॉक्यूमेंटेशन के बाद में ही क्लोज़ करवाना पड़ेगा। और अगर जो भी कोई क्वेरी हो आपकी इस अकाउंट से रिलेटेड, तो आप हमें ज़रूर वीडियोस में कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप ज़रूर पूछिए। आज की इस वीडियो में यही था। थैंक यू, आपने इतना ध्यान से इसे सुना। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि इस जानकारी को, बैंकिंग की जानकारी को हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सके। आज का सेशन यहीं हम क्लोज़ करते हैं पीपीएफ अकाउंट की डिटेल्स के बाद। थैंक यू सो मच। शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।